प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए समय प्रभु के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। पहला कुरिन्थी अध्याय 2 वचन 16। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु में आते हैं, हमें एक नया मन मिलता है और वो मन मसीह का मन है। यीशु मसीह का स्वभाव हमारे भीतर में आता है और जितना ज़्यादा हम उसमें डूबने लगते हैं, हम उसके स्वभाव में बदलते जाते हैं। जैसे सफ़ेद कपड़ा, यदि आपने उसे लाल रंग के घोल में डाल दिया तो वो लाल हो जाएगा। यदि उसने हरा रंग के कलर में डाल दिया तो वो हरा हो जाएगा। वैसे जब आप अपने हृदय को परमेश्वर की संगति में रखते हैं, वो धीरे धीरे आपके हृदय में कार्य करेगा और आपको परमेश्वर के स्वभाव में बदलता चला जाएगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि हैं। ऐसा नहीं कि आप प्रभु में आ गए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी को देखते देखो प्रभु में आ गया और इसका जीवन देखो कचरा जीवन है, खराब जीवन है। ऐसा कोई करता है क्या? परमेश्वर के लोगों, अभी वो अंडर प्रोसेस है। अभी तो बेचारा आया है, धीरे धीरे सीख रहा है। तो क्या इसकी कोई सीमा है कि ये परिपक्व कब तक नहीं? हम इसकी सीमा नहीं बता सकते। पौलुस कहता है, बुढ़ापे के समय में यह नहीं कि मैं पा चुका हूँ, मैं तो निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में पकड़ा है। तो प्रभु के लोगों, बुढ़ापे में पौलुस कह रहा है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ। तो क्या वो सिद्ध नहीं हुआ? परमेश्वर के लोगों, मनुष्य की सिद्धता परमेश्वर के हाथों में है, हमारे हाथों में नहीं है। हालेलुया। ये 2 महीना या 4 साल का कोर्स नहीं है कि हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया और डिग्रियां मिल गई। ये तो धीरे धीरे एक समय आएगा जब आप उसकी सिद्धता में पहुंचते जाएंगे, तब आपको पता चलेगा मैंने अब तक कुछ नहीं पाया, परमेश्वर अनंत है। हालेलुया। आपके हृदय में वो परिवर्तन होगा, आप उसे महसूस करेंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि हम अंतःकरण से परिवर्तित नहीं, हम बाहर से, पर मन कहीं और लगा हुआ है और ये स्थिति बहुत पीड़ादायक है। प्रभु के लोगों, एक समय की बात है, एक सुअर और एक भेड़ की दोस्ती हो गई। सुअर नाले में रहता था और नाले के जस्ट बगल में बड़ा सा सुंदर घर था, बगीचा था, गार्डन था, वहाँ भेड़ रहती थी। दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई, बातचीत होता, दोनों अच्छा संबंध रखते थे। तो जब भी भेड़ को वो सुअर देखता तो उसका मन व्याकुल हो जाता, होता मैं भी इसी के समान बन जाता तो कितना अच्छा होता, मैं भी इसी के समान बन जाता तो कितना अच्छा होता। तो एक दिन उसने एक प्रपोजल कर दिया, एक प्रस्ताव रख दिया कि बहन जी, मैं आप ही के समान जो है बनना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? तो उसने कहा, भैया ऐसा है तो आप मेरे नाले को छोड़ दीजिए, मेरे पीछे आ जाइए, मेरे पास आ जाइए। और सुअर ने हिम्मत किया, नाला को छोड़ दिया, गंदगी को छोड़ दिया और उसके बाद नहा धो के बढ़िया साफ सुथरा होकर भेड़ के साथ वो रहना शुरू कर दिया। दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए, दोनों बहुत अच्छी बातें करते। एक दिन हुआ ये कि भेड़ और सुअर दोनों नाला के किनारे किनारे चल रहे थे। अचानक से दोनों के दोनों लुढ़क के नाले में गिर गए। अब जब दोनों नाले में गिरे तो भेड़ तो छी 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 करके उठ के बाहर निकल गई, वो दौड़ते भागते नहाने के लिए भाग गई, पर सुअर नहीं निकला। सुअर वहीं पड़ा रहा, लौटता रहा और कोशिश कर रहा है, वो बताने का कोशिश कर रहा मैं निकल रहा हूं करके, और फिर से लुढ़क जाता, फिर गिर जाता, फिर लुढ़क जाता। इनडायरेक्टली वो कीचड़ का आनंद ले रहा है। बहुत सालों के बाद ये मौका मिला है करके वो लुढ़कते ही जा रहा है। भेड़ नहा धो के आगे, उसने कहा, भैया बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, कैसे कर रहे हैं आप बाहर तो निकलिए। और वो सुअर कहता कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। अंततः भेड़ ने कहा, आप वहीं रहिए तो अच्छा है। हालेलुया। इस कहानी में हम क्या सीख रहे हैं? क्या सुअर का मन वास्तव में भेड़ के साथ जाने के लिए तैयार था? तो शायद स्टार्टिंग में तैयार था, पर धीरे धीरे उसका मन उबने लगा, उसको वो मज़ा नहीं आ रहा जो वो कीचड़ में, गंदगी में आ रहा था। कई बार हम प्रभु में आ जाते हैं, शरीर तो प्रभु में है, पर मन वो कीचड़ में, गंदगी में है, और यहीं पर हम पीड़ा में आ जाते हैं, यहीं हम परेशानी में फंस जाते हैं और फिर हमारा फल पकता नहीं, हमें आशीष मिलती नहीं। हम चर्च में आ जाते हैं, हम कलीसिया में हैं, हम परमेश्वर के साथ में बैठे हैं, पर क्या वो ब्लेसिंग, वो अनुग्रह हमें मिल रहा है? वो चमत्कार, वो हीलिंग, वो अनुग्रह हमें मिल रहा नहीं, क्योंकि हमारा मन कहीं और गंदगी में पड़ा हुआ है। अभिषेक में तो चल रहा था शिमशोन, कितना भयंकर अभिषेक, वो पुकारता, प्रभु का अभिषेक, सामर्थ्य निकल आती थी, पर जरा देखिए तो सही, उसका मन कहाँ दलीला के साथ लगा हुआ है। सुबह के समय वो प्रार्थना आराधना में रहता और शाम के समय दलीला के गोद में पड़ा हुआ है।
कितनी शर्मनाक स्थिति है। परमेश्वर हमारी सहायता करे और हम पर अपने अनुग्रह को प्रकट करे, ताकि इस प्रकार के उस नाले के स्वभाव से हम निकलकर भेड़ के स्वभाव में आएँ और अपने स्वामी के स्वरूप और उसकी समानता में बढ़ते जाएं, उसके तेज और उसके अनुग्रह में बढ़ते जाएं। निसंदेह प्रभु आपको आशीष देगा। बाइबल कहती है हम में परमेश्वर का मन है। अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे नई सृष्टि है, उसका परिवर्तन हो चुका है। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए दुआ करें। स्वर्ग में विराजने वाले परमेश्वर हमारी सहायता कर प्रभु जी। पिता, हम में मसीह का मन यीशु के नाम की महिमा के लिए और मजबूत होता जाए और हमारा मन, हमारा अंतःकरण और हमारा सब कुछ आपकी महिमा के लिए बदलता चला जाए। पिताजी, जितने लोग इस संदेश को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, प्रत्येक को ब्लेस करें और वो बीमारी से, रोग से, श्राप से, अंधकार से, हर एक उस गंदगी से वो बाहर निकलें और यीशु के नाम से वो चमकने पाए। उनके जीवन को ब्लेस कर आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।